गिरिडीह में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक बैठक LIC शाखा परिसर में आयोजित हुई। बैठक में संजय शर्मा को पुनः शाखा अध्यक्ष और धर्म प्रकाश को सचिव चुना गया। कार्यक्रम में मंडलीय अध्यक्ष हेमंत मिश्रा, महासचिव JC मित्तल, संयुक्त सचिव सुनील कुमार सिंह, रामायण गुप्ता, सहायक सचिव सुबीर कुमार राम और सुदर्शन सिंह, कोषाध्यक्ष विजय चौबे एवं कुंदन सिंह समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत पौधारोपण के माध्यम से किया गया। सचिव धर्म प्रकाश ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण जैसे मुद्दों पर चिंता जताई। वक्ताओं ने LIC में कर्मचारियों की कमी, केंद्र सरकार की नीतियों और आर्थिक असमानता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के उपरांत गिरिडीह स्नेहदीप वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच मिठाई पैकेट वितरित किए गए, जिससे माहौल भावनात्मक और मानवता से परिपूर्ण रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीमा कर्मचारी शामिल हुए। हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई की आज वार्षिक आम बैठक है और इस बैठक में हमारे हजारीबाग मंडल के मंडलीय अध्यक्ष कॉमरेड हेमंत मिश्रा, महासचिव जगदीश चंद्र मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। साथ ही साथ कई पदाधिकारी हैं, जिसमें संयुक्त सचिव सुशील कुमार सिंह और रामायण गुप्ता, संगठनिक सचिव राकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष विजय चौबे अतिथि के रूप में आए हुए हैं। और इस बैठक में जो तमाम बातें छन कर आ रही है कि केंद्र सरकार की जो उन नीतियों के पर चर्चा हो रही है जिनके कारण देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है और किसानों की स्थिति जो है बद से बदतर हो रही है, इस पर चर्चा किया जा रहा है। साथ ही साथ बीमा उद्योग में जो केंद्र सरकार IRDA के माध्यम से अटैक कर रही है, LIC और GIC को बर्बाद करने की जो साजिश रच रही है, उसका भी इस बैठक में विरोध किया जा रहा है। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक आम बैठक है। इस आम बैठक में हम लोग जो है पूरे साल भर की अपनी जो भी गतिविधियों हैं उन पर चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से भारत सरकार जिस तरीके से बीमा उद्योग पर आक्रमण कर रही है और अभी जो मानसून सत्र प्रारंभ हुआ, इस मानसून सत्र में बीमा उद्योग से संबंधित जो भी नई कानून ले आने जा रही है भारत सरकार और जिसके द्वारा LIC पर आक्रमण करने का जो प्रयास हो रहा है, हम इसका जो विरोध कर रहे हैं और इसी संबंध में हम लोग यहाँ निर्णय लेंगे। अभी जो मानसून सत्र है, इस मानसून सत्र में भारत सरकार जो है यह प्रस्तावित कर रही है कि बीमा उद्योग में जो FDI है उसको 74% से बढ़ा के 100% करने का। इसी के विरोध में जो है हम लोग, अगर ये कानून आता है तो हम लोग विरोध में स्ट्राइक में जाएंगे, हड़ताल में जाएंगे। अभी 9 जुलाई 2025 को जो स्ट्राइक हुई थी, एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक हुई थी, इसमें भी हम लोगों ने इस इशू पर लेकर विरोध किया था और भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि बीमा उद्योग में FDI की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के वित्त मंत्री का लोकसभा के पटल पर यह कहना है कि अभी तक 74% FDI के आलोक में मात्र जो है 34% ही FDI है। तो हमारा ये कहना है कि 100% FDI करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम भारत सरकार से इस बैठक के द्वारा मांग करते हैं कि बीमा उद्योग में 100% FDI करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे वापस लिया जाए, क्योंकि इसके द्वारा सीधे सीधे जो है विदेशी पूंजीपतियों को बीमा उद्योग में सीधी छूट देना है और जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का मौका देना है। आज गिरिडीह शाखा बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल की इकाई की वार्षिक बैठक है। इसमें हम लोग बीमा उद्योग के साथ साथ देश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है, सभी पे विस्तृत चर्चा करेंगे। खास करके बीमा उद्योग को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है भारतीय इकोनॉमी का लाइफलाइन है। हर जगह ये पैसे मुहैया कराती है। देश की अर्थव्यवस्था हो, एक लेन सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, युद्ध हो, हर परिस्थिति में आम आदमी के द्वारा जमा किया हुआ जो ये 54 लाख करोड़ का धन है वो भारत के हित में इस्तेमाल किया जाता है। उसके खिलाफ भारत सरकार साजिश कर रही है, विदेशी कंपनियों को बुला के और निजीकरण को बढ़ावा दे। हमारा यह स्पष्ट है कि देश का संसाधन निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए और देश का पैसा जो है वो स्टेट कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि अभी देश में भीषण बेरोजगारी है और जगह कम होते जा रही है। सरकारी शिक्षा बंद है, सरकारी स्वास्थ्य बंद है, भोजन का अधिकार की हम डिमांड करते हैं जो अभी तक हमें मिला नहीं है। तो इतनी महंगाई में इस देश का मजदूर अगर ठेका पे काम करेगा, गिग वर्कर रहेगा, स्विगी में काम करेगा, तो देश को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये सस्टेनेबल रोज़गार नहीं है।
इसमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, इसमें कोई पेंशन नहीं है, इसमें कोई ग्रेच्युटी नहीं है, इसमें कोई भी आर्थिक बुढ़ापे के लिए कोई सार्वभौमिक सुरक्षा नहीं है। अगर इस देश के 140 करोड़ लोगों को हम सुरक्षित नहीं करेंगे तो देश सिर्फ नक्शे में रह जाएगा, क्योंकि देश इंसान से बनता है।